जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न यूपी टेट सी टेट के परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है? वह कौन सा जानवर होता है जिसका दांत जो पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है? गिलहरी। कौन सा जानवर? गिलहरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए और कौन से जानवर हो सकते हैं, जैसे एक चूहा हो गया और एक गिलहरी। कौन कौन से जानवर? चूहा और गिलहरी के दांत आजीवन बढ़ते रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो पश्मीना ऊन जो होता है बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे? बकरी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर बात किया जाए पश्मीना ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, जम्मू कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है जिस जनजाति का नाम है चांगपा जनजाति। कौन सी? चांगपा जनजाति, जो कि चांगपा जनजाति द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से हमें ऊन प्राप्त होते हैं। अगर बात किया जाए इन बकरियों के बालों के बारे में, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल मनुष्य के एक बाल के बराबर होते हैं। कितने? इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल मनुष्य के एक बाल के बराबर होते हैं। अगर बात करें पश्मीना शाल के बारे में, यह शाल जो है हाथों से बनाए जाते हैं। किससे? हाथों से बनाए जाते हैं। एक शाल को तैयार करने में, अर्थात एक पश्मीना शाल को बनाने में 2.5 घंटों का समय लगता है। कितना? 2.5 घंटों का समय लगता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। तो रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में किस पर शोध करने के लिए पुरस्कार मिला था? वो भी कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। इन्होंने शोध किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। किससे? मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए, मलेरिया जो रोग होता है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। किससे? मादा एनाफ्लीज मच्छर से। मलेरिया एक प्रकार का फीवर होता है। क्या होता है? फीवर। अगर इनके उपचार के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है सिनकोना के छाल से कुनैन नामक औषधि से इनका उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। तो ट्रेन टिकट पर पीएनआर क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है। क्या? यात्री संख्या रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस लिए मारे जाते हैं? त्वचा के लिए। किसके लिए? त्वचा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम इनके त्वचा के बारे में बात करें, इनके त्वचा से क्या बनाए जाते हैं? जैसे लग्जरी बैग हो गए और बेल्ट हो गए, जूते, पर्स, ये सभी इत्यादि मटेरियल जो है इनके त्वचा से बनाए जाते हैं, चमड़ों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? नीचे एक लक्षण दिया गया है, इसको पढ़ करके बताना है पक्षी का नाम क्या हो सकता है। तो क्या दिया गया है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो वह कौन सा पक्षी होगा? मोर। कौन सा पक्षी? मोर, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? किस वृक्ष के बारे में बात किया गया है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा गया है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो वह खाद्य पदार्थों का कौन सा समूह होगा जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? तो वह कौन सा समूह है? आंवला, पालक, गुड़। इसमें जो होता है आयरन, इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? आयरन, जिसे हम Fe से व्यक्त करते हैं। अगर बात किया जाए आयरन की कमी से मनुष्यों में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन कौन सा भोजन? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। क्या क्या दिया गया है? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी किन दो राज्यों को ज़्यादा पसंद है? वह दो राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो यहाँ के लोग जो होते हैं इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी अत्यधिक खाना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। क्या पूछा गया है? खाद्य वस्तु के संरक्षण के किससे संबंधित? संरक्षण से संबंधित। और क्या पूछा गया है? सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। वह कौन सा है? दूध से पनीर। इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन बी, दूध से पनीर। अगर इसके बारे में बात किया जाए, ज़्यादा दिन तक संरक्षण करके नहीं रखा जा सकता। बाकी सेब से मुरब्बा बनाया जाता है, कच्चा आम से अचार, दाल से पापड़, इनको ज़्यादा दिन तक संरक्षण करके रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध से पनीर, जो कि इसको ज़्यादा दिन तक संरक्षण करके नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल अथवा सब्जी हैं, तो वह कौन से होंगे जो पूर्व काल से भारत में उगाए जाते हैं? आम एवं केला जो पूर्व काल से भारत में उगाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? तो पानी में कौन से पदार्थ घुलते हैं? चीनी, सिरका, नमक, ये तीनों आसानी से पानी में घुल सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या? चीनी, सिरका, नमक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो कुडुक भाषा कहाँ पे बोली जाती है? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। किसके बारे में बात किया गया है? जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, अर्थात ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लेह को कहा जाता है। किसे? लेह को, जो कि यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसे हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? किस भोजन के बारे में बात किया गया है? राजमा चावल और छोले भटूरे। तो ये किस राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? पंजाब के लोगों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पंजाब के लोग जो होते हैं राजमा चावल और छोले भटूरे अत्यधिक खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार के पक्षी के चोंच मीट को काटने और खाने के काम आते हैं? किसके बारे में पूछा गया है? पक्षी के चोंच मीट को काटने और खाने के काम आते हैं। तो वह किस प्रकार के चोंच होते हैं? हुक जैसी चोंच वाले। किस प्रकार के? हुक जैसी चोंच वाले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। किसके बारे में पूछा गया है? दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? वह कौन से त्यौहार होंगे? ओणम, पोंगल और उगादी और विशु, ये 4 त्यौहार होते हैं जो कि दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद त्यौहार मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इनके बारे में बात करें, ओणम त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाता है? इसे केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। और बात करें अगर पोंगल त्यौहार के बारे में, इसे तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला है उगादी त्यौहार। इनके बारे में अगर बात करें, इन्हें जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला है विशु त्यौहार, इसको जो है केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? अगर बात किया जाए झील, झरना, क्या? झील, झरना, तालाब और नदी, ये चारों किससे संबंधित हैं? जल से संबंधित है। किससे? जल से।
अगर बात किया जाए पहाड़ी के बारे में, जो कि ये पहाड़ से संबंधित है। किससे? पहाड़ से, अर्थात चट्टान से। चट्टान से जो है पहाड़ बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? क्या पूछा गया है? डॉक्टर किस रोग में रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? तो वह कौन सा रोग होता है? एनीमिया में। किस में? एनीमिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए एनीमिया में होता क्या है, तो एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। किसकी? खून की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी के नाम से भी जानते हैं। किस में? आयरन के कमी के नाम से भी डॉक्टर इन्हीं गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है, जिनमें आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रांज जिसे हम कांसा कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। अर्थात ब्रांज या कांसा मिश्र धातु किससे मिलकर बना होता है? तो यह कॉपर या तांबा और जिंक या जस्ता से मिलकर बना होता है। किससे? कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है क्या? कांसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? क्या पूछा गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक, जो कि है पश्चिमी समुद्र तट से लगती है, जो कि अरब सागर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 8 हैं। कितने? 8। राज्य के बारे में बात करें, टोटल 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य। ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश, अगर इनके बारे में बात करें कौन कौन से हैं, जैसे दादर व नगर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह। तो इतने 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है? मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य केरल में उगाया जाता है, वह कौन सा है? मसालों का वह समूह जो प्रत्येक सदस्य केरल में उगाए जाते हैं, वह मसालों का समूह कौन सा होगा? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, इन तीनों को जो है केरल में उगाया जाता है। कहाँ? केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है? घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? घाना नेशनल पार्क यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर घाना नेशनल पार्क के बारे में हम बात करें तो इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है? उस पक्षी का नाम जिसकी आँखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, वह कौन सा पक्षी होता है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है? उस पक्षी का क्या नाम है? उल्लू। क्या नाम है? उल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर इनके बारे में बात किया जाए, यह 270 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो वह कौन सा समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ये तीनों जो होते हैं पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें पूर्णिमा के दिन होता क्या है, चंद्रमा आसमान में पूरी तरह से दिखाई देता है और इस रात अन्य रातों की अपेक्षा रोशनी अधिक दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो किन स्थानों पर नावों का उपयोग यातायात साधन के रूप में हम देख सकते हैं, वह कौन सा स्थान है? कश्मीर और केरल। कौन सा है? कश्मीर और केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है?
तो उस पौधा का क्या नाम है जिसका उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में किया जाता है? उस पौधे का नाम है बांस। क्या है? बांस, जिससे हम घर बनाते हैं और डिब्बे भी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी अगर हम बात करें गन्ना, मक्का, घास, इनसे हम घर नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। तो कीड़ों के लार्वा कौन कौन से हो सकते हैं जिसे हम सुंडी एवं इल्ली के नाम से जानते हैं? किसे? सुंडी और इल्ली के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? किसके बारे में बात किया गया है? छऊ लोक नृत्य के बारे में, जो कि ये उड़ीसा राज्य का है। कहाँ का? उड़ीसा राज्य का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो इस प्रश्न को चलिए हम मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। क्या पूछा गया है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में। चलिए हम मानचित्र में देखेंगे। हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे केरला हो गया, दूसरा कर्नाटका, तीसरा आंध्र प्रदेश। ये तीनों जो होते हैं तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। एक ऑप्शन मिल रहा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तीनों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, अर्थात पड़ोसी राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किसके बारे में पूछा गया है? कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या राजस्थान? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।